आप सबको मेरी राम राम। सर्दी की ठंडी में चाय पियो और कहानी सुनो। आपने सुना कि कैकेयी को सब समझाते हैं कि वरदान वापस ले लो ताकि राम को वन न जाना पड़े, मगर वो किसी की नहीं मानती। अब आगे। राम जी माता कैकेयी और पिता को प्रणाम करके माता कौशल्या के पास जाते हैं। उनको बताते हैं कि माता कैकेयी और पिताजी ने मुझे जंगल का राज्य दिया है और भरत को अयोध्या का राज। भरत को राज मिलेगा सुनकर वो खुश होती हैं, मगर राम को जंगल क्यों, वो भी 14 वर्ष के लिए। फिर कहती हैं पिता की आज्ञा है तो जाना तो पड़ेगा ही। जब सीता जी को पता चला तो वो भी राम के साथ जाने की जिद करती हैं। राम कहते हैं तुम इतनी कोमल हो, जंगल में बहुत कष्ट है, यही रहो सबके साथ। राम बहुत तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, पर सीता जी उन्हें पत्नी धर्म समझाने लगती हैं। कहती हैं पति वियोग से बड़ा दुख संसार में कोई नहीं है। आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक की तरह है। मुझे आप अपने साथ ही ले चलें। राम जी को उनकी बात माननी पड़ती है। वो माता को प्रणाम करके चले जाते हैं। माता कौशल्या बहुत दुखी होती हैं। सोचती हैं अब मेरा राम 14 साल बाद पता नहीं मुझसे मिलेगा या नहीं। इधर लक्ष्मण जी को खबर मिली तो वे भी राम जी के पास दौड़े चले आए और कहने लगे मैं भी आपके साथ चलूँगा। राम ने लक्ष्मण को भी बहुत समझाया कि तुम यहीं रहकर सबकी सेवा करना, मगर वो भी नहीं माने। लक्ष्मण जी ने जाकर माता सुमित्रा को सारी बात बताई। वे बहुत दुखी हुई कि कैकेयी ने ऐसा क्यों किया। अब लक्ष्मण माता से आज्ञा लेकर राम जी के पास आ गए। अब तीनों मुनि वेश धारण किए हुए राजा दशरथ के पास जाते हैं और उनसे चलने की आज्ञा मांगते हैं। राजा दशरथ अपने मंत्री सुमंत्र को कहते हैं कि इन्हें वन घुमाकर समझा बुझाकर वापस ले आना। पूरी अयोध्या जो राज तिलक की तैयारी कर रही थी, अब वहाँ हाहाकार मचा हुआ है। अयोध्या बहुत डरावनी लग रही है। पूरी अयोध्या उदास है। अब सुमंत्र तीनों को रथ में बिठाकर जंगल की तरफ ले चलते हैं। सुबह होते ही वे श्रृंगेरपुर पहुँचते हैं, जहाँ पवित्र गंगा जी बहती हैं। वहाँ के राजा निषाद राज को जब उनके आने की खबर मिलती है तो वे फल फूल उपहार आदि लेकर उनसे मिलने जाते हैं। राजा ने उन्हें कहा कि आप हमारे गांव में चलिए। राम कहते हैं मुझे 14 वर्ष जंगल में रहने की आज्ञा मिली है, मैं गांव में नहीं रह सकता। फिर वहीं निषाद राज के सेवकों ने घास फूस बिछाकर उनके सोने का इंतजाम कर दिया। उन्हें जमीन पर सोता देखकर निषाद राज बहुत दुखी होते हैं कि अयोध्या में तो राजभवन में उन्हें कितना आराम था, अच्छा भोजन, अच्छा बिस्तर, और आज ये यहाँ बिना चादर के बिना बिस्तर के जमीन पर सो रहे हैं। साथ ही रानी कैकेयी को बुरा भला कहते हैं। लक्ष्मण जी उन्हें समझाते हैं कि इसमें किसी का कोई दोष नहीं, सब कर्मों का खेल है। ये राम हमें यही समझाने के लिए अवतार रूप में आए हैं। ये वही राम हैं जो सबका दुख दूर करने धरती पर आए हैं। बस आप उनकी हर लीला देखते चलें और सीखते चलो। इसी तरह बातें करते करते सुबह हो जाती है। सुमंत्र राम को कहते हैं कि राजा दशरथ जी ने कहा था कि गंगा स्नान करवा के उन्हें अयोध्या वापस ले आना, और ये भी कहा था कि अगर राम लक्ष्मण ना आए तो सीता जी को तो जरूर ही ले आना। बहुत समझाने पर भी तीनों में से कोई भी वापस जाने को तैयार नहीं हुआ, और तब सुमंत्र अकेले ही अयोध्या वापस चल पड़े। वे बहुत उदास मन से वापस जाते हैं। आगे की कहानी अगली बार। तब तक मेरी राम राम।